और रूपा जी देखिए, जब मैं इंटरव्यू में आने से पहले ऐसी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी कि उस दौर में क्या क्या हुआ था, तो ऐसे किस्से मिले, आप कंफर्म कर सकती हैं ऐसे, कि कभी आप लोग खाना खाने गए साथ में, तो दुर्योधन का कैरेक्टर निभाया था पुनीत इस्सर जी ने। रेस्टोरेंट में या जहाँ ढाबा था या जहाँ भी खाने की व्यवस्था थी, उन्हें खाना सर्व नहीं किया गया इस नाराज़गी के साथ कि ये दुर्योधन है। तो लोगों ने जिस तरह से अपने आप को जोड़ा है महाभारत या रामायण के किरदारों के साथ, वो अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है। ऐसा मुझे याद नहीं है, एटलीस्ट मैं तो उस वक्त फ्लोर पे नहीं थी जहाँ उसको खाना नहीं सर्व किया गया, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ पुनीत, देखिए मैं मेरे किस्सा बताऊंगी, लेकिन पुनीत के एज फार एज पुनीत इज कंसर्न, पुनीत कभी खाने के लिए वेट नहीं करता था। मतलब उसको कोई पड़ोसेगा तब वो खाने खाएगा, ऐसा हमारे पास गजेंद्र को याद होगा ऐसा सिस्टम भी नहीं था, बुफे हुआ करता था और वो खुद ही कूद पड़ के सबसे ज़्यादा खाया करता था। तो वो सबसे ज़्यादा खाया करता था, वो इतना खाना खाता था। तो ऐसा घटना मुझे याद नहीं, अगर इसको याद होगा, गजेंद्र गज्जू को याद होगा तो वो बोल सकता है। जी जी गजेंद्र जी, जी आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, उस दौर के जो किस्से जो आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जी मीनाक्षी जी, बहुत सारे किस्से हैं। महाभारत जो है अपने आप में रोज एक किस्सा ही होता था, लेकिन मजे की बात थी, एक पूरा महाभारत का जो परिवार था वो एक मिलके एक साथ होके महाभारत को अच्छा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और यही कारण है कि सबने मिलके जो मेहनत की, उसका रंग, उसका परिणाम जो है सबके सामने आया। हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। रूपा जी, जिस बात का जिक्र देखिए गजेंद्र जी ने किया कि किस्सों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जिस तरह का स्टारडम उस दौर में किरदारों को मिला, आप लोग जब आम जिंदगी में आगे निकले, आपको लगता है कि बॉलीवुड को लेकर या सिनेमा में आगे जो आपका करियर था, उन किरदारों का जो कद है वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी वजह से आपका वो समय बॉलीवुड में प्रभावित हुआ? हाँ, एक्चुअली पता नहीं, आज के दिन इस वक्त कहीं कुछ दिनों से हम लोग पश्चिम बंगाल में इतने सारे हादसे को लेकर इतने परेशान हैं कि कुछ स्टारडम और सारी चीज़ ध्यान करना भी मुश्किल है। एक तो इतना बड़ा तूफान पश्चिम बंगाल के लोगों ने झेले हैं, तो हम उसी सब में, पूरा दिमाग उसी में घूम रहा है। तो हाँ, शायद स्टारडम था, या उस वक्त महाभारत के सारे लोग बहुत फेमस भी हो चुके थे काम करते हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके सवाल के जवाब में नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, महाभारत का स्टारडम कुछ स्टारडम जैसा नहीं था। महाभारत में ना, जब हम सबने बहुत जान लड़ा के काम किए हैं, ये सिर्फ जो हम वाणी महाभारत में कहते थे ना कि कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही धर्म है, वो हम सारे लोग ना निभाते थे। वो सारे काम हम लोग करते थे 24 घंटे में। आप सीधी इतनी सी तो समझ सकते कि सुबह 5 बजे मैं स्टूडियो में हर दिन 2 साल लगातार मैं सुबह 5 बजे स्टूडियो में पहुंचती थी, रात को 10 बजे होटल वापस पहुंचती थी फिल्म सिटी से। तो आप समझ सकते हो कि कितने घंटों तक हम लोगों ने कितनी कठिनाई से वो डायलॉग बोलिए, उसको आत्मस्थ करना, उसको याद करना, तो ऐसे ही पॉपुलर हुए बिकॉज सारे लोगों ने इतना जान डाला था उसमें। मजाक करते थे, मस्ती भी करते थे, हम लोग हंसते भी थे, हम लोग थोड़ा चुटकुले भी करते थे। सब लोग मेरे पीछे बहुत मजाक भी मेरे सामने, मतलब मेरे बारे में मजाक भी करते थे। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, सारे लोग जो आज के दिन में, आज के तारीख में मुझे बहुत रेलेवेंट लग रहा है कि सारे लोग एक दूसरे को मदद किया करते थे।